अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक फिर वही जो कल था कि थर्मल एसी। बहुत लोगों के बहुत फ़ोन आए, यानी 24 घंटे में तकरीबन 1,30,000 व्यूज़ आए और इस वजह से मुझे ये अब दोबारा से वीडियो करनी पड़ रही है कि कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये कैसे चलेगा, ये क्या होगा। सबसे पहले तो वो लोग इज्तनाब करें कि जो नीम हकीम है। मसलन हर बंदा ये कह रहा है जी कि उसकी डायाग्राम बना के भेज दें, उसके अंदर से दिखाएं कि क्या क्या चीज़ आपने इस्तेमाल की है और इसकी पूरी वीडियो बना के भेज दें। भाई मैं आपको कहता हूँ आप मेरे लिए एक वीडियो बना के ले आएं। भाई जिस बंदे ने काम किया उसको 1 रुपया भी हमने देना नहीं है, बल्कि उसकी जड़ें काटनी है। यही सोच होती है हमारी आवाम की। भाई मैंने अगर मेहनत की है और सारा कुछ किया है तो आप उसकी हर चीज़ की फरमाइश लेने पे तुले बैठे हैं कि हम ये खुद बना लेंगे। तो पहले बना लो। जिसने काम किया है उसको कुछ तो रिवार्ड मिलना चाहिए ना। चलें खैर, अब एक सवाल कुछ हैं जो लोग अक्सर करते हैं जी, डॉक्टर साहब ये थर्मल एसी के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। भाई एक तो आपके पास थर्मल बोर होना चाहिए, यानी ज़मीन के अंदर जो पानी का बोर करते हैं वो एक्टिव बोर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर ये नहीं है तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल और इस साइड के जो लोग हैं वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं कि उन्होंने अंडरग्राउंड एक टैंकी बनाई होती है। वो टैंकी जो है उसका टेम्परेचर पानी का तकरीबन 26 से 28 के दरमियान रहता है। 20 फुट गहराई में अगर आप खुदाई करें तो वहाँ पे ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो 26 से 28 के दरमियान होता है और पानी उस जगह पे अगर स्टोर किया जाए तो उसका टेम्परेचर भी इतना ही हो जाता है। वहाँ से हम इसको थर्मल की हीट एक्सचेंजर लगा के तो हम उससे कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा करते हैं और अंदर आपके कमरे में ठंडक हो जाती है। अच्छा, एक तो ये चीज़ की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि इसमें इक्विपमेंट कौन कौन सा चाहिए, चले मैं बता देता हूँ। भाई आप टेंशन ना लें, आपको क्यूरियोसिटी दूर कर देते हैं। इसमें आपके पास एक तो आउटडोर होना चाहिए था। आउटडोर किसको कहते हैं, जो आम एसी है इसका आउटडोर आपके पास होना चाहिए। ये आउटडोर आपके पास हो और एक आपके पास सबमर्सिबल पंप होना चाहिए छोटा, जो कि एक प्लेट पे चल जाता है। एक वो होना चाहिए। ये आमतौर पे 250 वाट का होता है और मार्केट में 12 वोल्ट के ये इजीली अवेलेबल हैं। एक वो होना चाहिए। इसके अलावा पाइपिंग चाहिए। एक फ़ैन हाई स्पीड 12 वोल्ट या 220 वोल्ट का कोई फ़ैन आपको चाहिए। अच्छा, अब एक इसके साथ कंडेंसर चाहिए आपको। साथ में सेंसर चाहिए जो अंदर का टेम्परेचर डिस्प्ले करें और बाहर का डिफरेंस जो है वो इसको डिस्प्ले कर रही हूँ, ताकि आपको पता हो कि डिफरेंस कितना आ रहा है। नॉर्मली जो एयर कंडीशनर हैं जो आपके लोग कहते हैं जी कि या क्या ये भी इन्वर्टर है। भाई इन्वर्टर और टेक्नोलॉजी है, हाइब्रिड और टेक्नोलॉजी है, और ये थर्मल टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। खैर चलें, समझ आ गई होगी भाई क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। अगला ये है जी कि कितने में बनता है। हम 1 लाख में फिट करके देते हैं, लेकिन आपके पास आउटडोर होना चाहिए पहले से और बोर भी मौजूद होना चाहिए। उसके बाद अगला है जी कि फ़ायदे क्या हैं। एक तो ये बिजली बहुत कम खाता है, यानी आप बैटरी पे भी चला सकते हैं। 2 बैटरियां रखें, उस पर भी चलता रहेगा, कई घंटे चलता रहेगा। और दूसरा ये है कि 2 बड़ी सोलर प्लेटें लगाएं तो ये चलता रहता है। और तीसरा ये है कि इसका शोर नहीं होता जैसे बाहर, और गर्मी बाहर नहीं फेंकता। यानी कई दफ़ा मैंने लड़ाई देखी है मोहल्ले में कि जी इनके एसी की थ्रो जो है वो हमारे सेहन में आती है, हम बाहर सोते हैं और ये एसी लगा के सोते हैं, हमारे ऊपर गर्मी गिरती है। मैंने पुलिस स्टेशन में भी लोगों को जाते देखा है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि जो थ्रो वाला सिस्टम है वो इसका अंदर लगा होना है कमरे के, तो वो अंदर हवा जो है वो फेंकेगा, लेकिन वो हवा गर्म नहीं होगी, वो ठंडी होगी। अच्छा जी, आगे है जी कि क्या ये आम एसी की तरह काम करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कोई गैस इस्तेमाल नहीं होती, इसमें कोई इस तरह का मेंटेनेंस नहीं चाहिए। इसकी
कोई आगे से क्या कहते हैं जाली वाली को के आगे जो फ़िल्टर लगा होता है वो फ़िल्टर नहीं लगा होता, उसको साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एज़ इट इज़ आपने इस्तेमाल करना होता है, कोई सर्विस चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं किसी को। जैसा कि एसी जैसे ही शुरू होता है सीज़न तो लोग आ जाते हैं जी आप सर्विस करवाएं, और वो इतने लुटेरे होते हैं कि एक एक एयर कंडीशनर से 8-8 हज़ार रुपये सर्विस के नाम पे कमा लेते हैं कि जी गैस ख़त्म होने वाली थी हमने वो भर दी जी, अब ये ख़त्म होना, जाली मैली थी, ये था वो था, कर करा के वो 7-8 हज़ार रुपया आपसे झाड़ लेते हैं, जबकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा जी, अब ये है कि जी बूढ़े लोगों के लिए क्या फ़ायदा है इसमें। बच्चों और बूढ़ों के लिए ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि ये गर्मियाँ सर्दियाँ एक ही टेम्परेचर पे चलता है, और टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो 2 डिग्री प्लस माइनस होता है। मतलब हम 28 कहते हैं तो वो 30 भी हो सकता है और 26 भी हो सकता है, 2 डिग्री प्लस भी हो सकता है, ज़्यादातर प्लस ही होता है। तो अब 26 डिग्री या 28 डिग्री बड़ा कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है, उसमें आप आराम से सो सकते हैं और आपके मसल्स में दर्द नहीं होती, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी ऐड नहीं करता, यानी हबस नहीं बनने देता, अंदर नमी नहीं करता। ये एक समझें कि ड्राई कूलर होता है। कूलर तो अंदर आपकी नमी फेंकता है जिसकी वजह से हबस हो जाती है, लेकिन इसमें हबस का कोई चांस नहीं है, ये कोई हबस नहीं पैदा करेगा। अब दूसरा ये है कि ड्राई एयर जो है जब ठंडी हो जाती है 26 या 25 पे आती है तो वो मॉइस्चर अंदर से एसी खींच के बाहर फेंक देता है और खुश्क सर्दी अंदर पैदा करता है। वो जो खुश्क सर्दी है वो आपके मसल के लिए बहुत ख़तरनाक होती है, ख़ास तौर पे बूढ़े लोग जो वीक हो चुके होते हैं, जिनके मसल वो उनके बाजू हिलते ही नहीं है सुबह, वो कहते हैं जी हम एसी में नहीं सो सकते, इधर आराम से सोएं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा जी, अब आगे आगे आ गया जी कि बैटरी पे अगर चलाएं तो कितनी बैटरियां चाहिए। 2 बैटरियां भी काफ़ी हैं, और ये सोलर पे चलता है। दिन को वो बैटरियां भी चार्ज हो जाया करेंगी प्लेटों से, और रात को एसी भी चलेगा और आप छोटी मोटी लाइट्स भी, पंखा भी चला सकते हैं। अच्छा, इसमें टोटल अंदर का टेम्परेचर सेंसर एक लगा होता है, अंदर भी डिस्प्ले आ रहा होगा कि अंदर का टेम्परेचर कितना है और बाहर का कितना हो सकता है। बाहर 45 हो और अंदर 28 हो या 30 हो। तो ये चीदा सवालात थे जो कि इस थर्मल एसी के बारे में लोगों ने पूछे और आज उनको मैंने बता दिया। अब ये फिटिंग और सारा कुछ हमारे बंदे जाके करेंगे। आप अगर ये लगवाना चाहें तो 030040097999 पे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।